मिथुन राशि के जातक जिनकी राशि का स्वामी बुध है, बुध यानी राजकुमार, ये सबके लाडले होते हैं, सब ग्रहों के प्यारे होते हैं। मिथुन राशि के जातकों की बुद्धि बहुत ही कोमल होती है। इनका व्यवहार, आचार, जो इनकी शक्ल होती है उससे ये हमेशा छोटे दिखते हैं। अपनी उम्र से इनका व्यवहार भोलेपन से भरा होता है। मिथुन राशि के जातकों में छल, कपट, चालाकी ये सब नहीं होती। बहुत ही समझदार, बुद्धि से भरपूर, क्योंकि बुध कैलकुलेशन, बुध मैथमेटिक, मैनेजमेंट जबरदस्त होता है इनमें। देखने में छोटे से लगेंगे जो काम ये करते हैं, पहाड़ तोड़ने जैसा। इनके मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन होते हैं। ऐसे होते हैं मिथुन राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जुलाई लास्ट वीक में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसका असर आपको अगस्त के मंथ में देखने को मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वही जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपकी राशि के स्वामी लग्नेश बनते हैं बुध, ग्रहों के राजकुमार। बुध यानी आपकी बुद्धि के स्वामी, जो अगस्त में आपके धन भाव सेकंड हाउस में विराजमान है। फर्स्ट हाउस के स्वामी का धन भाव में बैठना इस बात को दिखाता है आपकी आय के स्रोत, साधन, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाले हैं। एक्यूमुलेटेड वेल्थ, संचित धन में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और 100% मिलेगी, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। वाणी का भी है सेकंड हाउस, तो वाणी में, कम्युनिकेशन में एक मिठास, मधुरता आपको दिखने वाली है। आपकी वाणी में मतलब खिंचाव, एक अट्रैक्टिवनेस देखने के लिए मिलेगी। आपने देखा होगा ना, किसी किसी की वाणी ना जब आप सुनते हो तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि उनका जो बुध होता है, मरकरी, वो 100% काफी उच्च होता है। तो इस समय आप वाणी के द्वारा अपना कार्य निकालने में मींस बुध आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, देखने में छोटे हैं, आपने एक वो कहावत सुनी है, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बिल्कुल यही स्थिति बुध ग्रह की है। बुध ग्रह देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन ये बड़े से बड़ा काम निकलवा लेते हैं। जुलाई के लास्ट में जो ग्रहों में बदलाव हो रहे हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के योग बना रहे हैं। अब यदि कोई ग्रह 26 और 28 जुलाई को परिवर्तित हुआ है तो इसका रिजल्ट जो होता है, देखिए, वो 2-3 दिन के बाद देखने को मिलता है। तो वो आपको अब अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट हाउस में आपके दो मंत्री बैठे हैं, गुरु बृहस्पति और शुक्रदेव। एक दैत्य गुरु हैं, एक देव गुरु हैं। टैलेंट की आप में इस महीने कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन देखिए, कॉन्फिडेंस आना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज का वो अच्छा नहीं होता। किसी चीज की अति ज्यादा वो अच्छी नहीं होती। ज्यादा स्मार्ट मत समझिएगा, इस चीज को आप कंट्रोल कीजिएगा। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान रहेंगे। शुक्र आपकी राशि के पंचम भाव के और 12th हाउस के स्वामी है। 29 जुलाई को शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपकी राशि में खर्च के, व्यय के कारक हैं और 12th हाउस में विराजमान है अभी 29 जुलाई तक। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से आपके खर्चों में, व्यय में काफ़ी अधिकता देखने को मिल रही है। काफ़ी मतलब अनियंत्रित हो रहे होंगे आपके खर्चे। लग्जरीज, भोग विलास की चीज़ों पर खर्चा आपको देखने को मिल रहा होगा। शुक्र को वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास का कारक भी माना जाता है और साथ में ये दैत्यों के गुरु भी हैं। दोनों गुरु, दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु, एक साथ फर्स्ट हाउस में विराजमान है, रहेंगे अगस्त के महीने में। तो फर्स्ट हाउस क्या, पहला भाव आपका स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी हौरा, आपकी इम्यूनिटी, आपका नेचर, आपकी कैरेक्टरिस्टिक, सोच, विचार, आपकी ऑरा। जब आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पर ये गुरु ज्ञान के कारक भी हैं और आपके फर्स्ट हाउस में देखिए गुरु उदित भी हो चुकी हैं, तो उदित अवस्था में ये आपके ज्ञान, नॉलेज में बढ़ोतरी, वृद्धि करेंगे। बुध के घर में विराजमान है। देखिए, जबकि गुरु बुध के घर में काफ़ी मतलब कि अपने आप को असहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल नहीं मानते। ऐसे बुध जो है बृहस्पति के घर में, गुरु बृहस्पति के घर में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। लेकिन साथ में ये भी देखा जाएगा कि गुरु ज्ञान के कारक भी हैं। इस टाइम आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में ज्ञान के साथ लग्जरीज चीजों का भी कॉम्बिनेशन, ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, क्योंकि शुक्र भी आपके फर्स्ट हाउस में और शुक्र बुध के मित्र हैं।
तो ये दोनों चीज़ें आपको मतलब अगस्त के महीने में मिलने वाली हैं। बात करें आपके सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस में कर्क राशि और 16 अगस्त तक यहाँ सूर्यदेव विराजमान रहेंगे आपके सेकंड हाउस में। तो थर्ड हाउस के स्वामी हैं आपके मेहनत पराक्रम भाव के और डिसीजन भाव के, और सूर्य सेकंड हाउस में बुध के साथ बुधादित्य नामक राजयोग भी बना रहे हैं। तो आप देखोगे कि आप अपनी वाणी अपने मेहनत कर्म के माध्यम से आप ऐसे डिसीजन लेते दिख रहे हैं जो आपको धन में वृद्धि करने में मदद करेगा। कुल कुटुंब परिवार में माहौल वातावरण आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आप में ना थोड़ा सा अहम ईगो भी थोड़ा सा आ सकता है, तो उसको देखिए कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि परिवार में ना थोड़ा सा बना करके चलना चाहिए। बात करें आपके थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस में अगस्त के महीने में यहाँ केतु देव विराजमान रहेंगे और 17 अगस्त को यहाँ सूर्यदेव प्रवेश करेंगे। जो लोग राजनीति से जुड़े लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके यदि कोई गुप्त शत्रु हैं तो उनको ये समाप्त करेंगे। केतु देव इस टाइम थर्ड हाउस में बैठ करके आपकी इंट्यू पावर को, आपके सिक्स सेंस को ये बढ़ा रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। केतु का देखिए यदि पूरा रिजल्ट देखना है तो आप इनको नक्षत्र पर जाकर के देख सकते हैं, अगर 100 सटीक रिजल्ट चाहिए तो। आजकल मैं केतु पर ही वीडियो डाल रही हूँ, अभी मैंने ज़्यादा की नहीं डाली है, 3-4 राशियों पर ही डाली है, क्योंकि हम लोग केतु को इग्नोर कर देते हैं, जबकि केतु हमारे लिए बहुत ही मेन अहम प्लैनेट होते हैं। तो केतु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, तो केतु जातक को जो है यहाँ पे साहसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनाता है। जोखिम ले सकते हैं आप इस टाइम किसी कार्य में, भाई दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगा। केतु की देखिए एक शर्त भी होती है कि आप उस भाव से डिटैच हो जाएं, मतलब कि सिर्फ आप मेहनत करते रहें, कर्म करते रहें, और मेहनत और कर्म के भाव पे ही ये बैठी हैं, ज्यादा उस भाव से जुड़ ना जाएं। और इस टाइम केतु देव आपको कह रहे हैं कि आप धर्म अध्यात्म मेडिटेशन से जुड़ करके रहें। बात करें फोर्थ हाउस की, तो 28 जुलाई के बाद मंगल का राशि परिवर्तन, और ये आपके फोर्थ हाउस में प्रवेश करेंगे थर्ड हाउस से निकल करके। मंगल और शुक्र के ट्रांजिट के बाद जो घर आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा वो होगा आपका 7th हाउस, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 7th हाउस पर, गुरु और शुक्र की भी देखिए पूर्ण दृष्टि आपके 7th हाउस पर, आपके वैवाहिक जीवन बिजनेस व्यापार के घर पर, और 7th हाउस आपके लाइफ की स्टेबिलिटी का भी होता है। तो गुरु शुक्र की दृष्टि आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ दे रही है, लेकिन मंगल शनि की भी दृष्टि है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, बहुत ज़्यादा आप में गुस्सा अग्रेशन को ये दिखाती है। गुरु की दृष्टि देखिए थोड़ा सा संभालने का काम करेगी भी, लेकिन ये क्या होगा, कभी कभी आपका मूड ऑफ हो जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे आपके, कभी आपके पार्टनर का मूड ऑफ हो जाएगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फोर्थ हाउस में मंगल है तो देखिए थोड़ा सा जॉब में सतर्क रहिएगा, अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा सतर्क रहेगा। हालांकि ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सतर्कता से मतलब कि ध्यान से जॉब में अपने वर्क प्लेस पे चलेगा। परिवार में ये कलह क्लेश करवा सकते हैं, माता के स्वास्थ्य का देखिए ध्यान रख करके चलेगा। अगर इस टाइम आप घर परिवार में कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं तो अभी थोड़े टाइम के लिए टाल दीजिए, अवॉइड कीजिए, अभी मत कीजिए। अगर आप भूमि भवन वाहन लेने की सोच रहे हैं तो वो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने के योग देखिए बन रहे हैं आपके। बात करें आपके 5th हाउस की, पंचम भाव की, 5th हाउस आपके शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का, तो 5th हाउस के स्वामी आपके बनते हैं शुक्र देव, और शुक्र की पोजीशन इस टाइम बहुत ही बेस्ट है आपके ये 1st हाउस यानी कि आप पर ही विराजमान है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस जो होता है ये सूर्य का होता है, और सूर्य आपके 3rd हाउस के भी स्वामी है, तो सूर्य कहीं ना कहीं आप में जो है मैं की भावना को भी ला रहे हैं। यदि आप एजुकेशन संबंधी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप नहीं समझ पा रहे, या आप क्लास में हैं या किसी कोचिंग सेंटर में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको किसी से पूछना है, तो आप उसमें शर्म मत कीजिएगा, क्योंकि कभी उसमें अहम कि मैं क्यों पूछूं, मैं तो खुद बहुत इंटेलिजेंट हूँ, होशियार, ऐसा मत कीजिएगा। तो आप मैं की भावना को मत लाइएगा अपने अंदर।
आप यदि कुछ करना चाहते हैं, कोई फॉर्म भरना चाहते हैं या आपका कोई एग्ज़ाम है, आप मेहनत करते हुए आगे बढ़िए, आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। शिक्षा एजुकेशन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा, लेकिन मैं की भावना को हटा दीजिएगा। क्रिएटिविटी की फील्ड से हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कलात्मक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, रचनात्मक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर बात करें आपके लव रिलेशन की, तो राहु की यहाँ पर देखिए नवम दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 16 जुलाई तक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, वाद विवाद आपका हो सकता है। ईगो अहम को भी इस रिश्ते में ना आने दें। अगर संतान की दृष्टि से देखें तो संतान की दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। जिन्हें संतान की इच्छा है, काफी टाइम से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं जो लेडीज, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ वीर के कारक भी हैं, तो शुक्र आपको संतति भी प्राप्त कर रहे हैं। बात करें 6th हाउस की, तो 6th हाउस के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी बैठे हैं आपके 4th हाउस यानी कि सुख भाव में, केंद्र में विराजमान है। अगर आप भूमि भवन वाहन ले रहे थे, कोई बाधा आ रही थी, तो वो अब आपकी दूर होगी। रोग ऋण शत्रु को तो देखिए ये यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए आप ऋण लेने से बचिएगा। किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, किसी इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे थे, तो उसके लिए ये आपकी यहाँ पे हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। यदि आप पुलिस आर्मी स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। देखिए ये आपके 11th हाउस के स्वामी भी आपके लाभ भाव इच्छा पूर्ति के, तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं और आपके सोशल दायरे को बढ़ा रहे हैं। आप किसी ऐसे शख्स से इस दौरान मिल सकते हैं जो फ्यूचर में आपके कैरियर के लिए काफ़ी आपके काम आने वाले हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और यहाँ आपके सोर्स ऑफ इनकम को भी ये बढ़ाने वाले हैं। बात करें आपके 7th हाउस की, 7th हाउस में धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी आपके 1st हाउस में विराजमान है और 7th हाउस पर आपके इतने सारे प्लैनेटों की दृष्टि पड़ रही है आपके 7th भाव पर। देखिए मैं कई बार कहती हूँ कि ग्रहों के परिवर्तन का, राशि परिवर्तन का जो महत्व होता है उससे ज्यादा उनकी दृष्टियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर इस टाइम काफी मूडी रहने वाले हैं, काफी मूडी नेचर के रहने वाले हैं। कभी वो केयरिंग लगेंगे, कभी बहुत स्टर्बन जिद्दी, कभी आर्ग्यूमेंट करेंगे। आर्ग्यूमेंट ये मंगल की वजह से करेंगे, जिद्दी जो होंगे ये शनि की वजह से होंगे, क्योंकि शनि की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। शुक्र और गुरु की दृष्टि होने से कभी कभी वे अपनी गलतियों को रियलाइज भी करेंगे। तो यहाँ आपको रिश्तों को संभालना है। ये आपके बिजनेस और व्यापार का भी है, तो बिजनेस व्यापार में आपका टैलेंट देखेगा, क्योंकि आपकी राशि में 2 गुरु विराजमान है। बिजनेस की दृष्टि से देखिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। बिजनेस के कारक 2nd हाउस धन भाव में, तो यहाँ पे धन की प्राप्ति तो हो ही रही, साथ साथ यदि आप विदेश रिलेटेड आपका कोई कार्य है तो वहां आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बात करें आपके 8th हाउस की, 8th हाउस के स्वामी शनि, और शनि विराजमान है आपके 10th हाउस में, मीन राशि में, लेकिन 8th हाउस से तीसरे में बैठे हैं शनि। तो और तीसरे में बैठना इनका अच्छा नहीं होता, या दृष्टि पड़े तो अच्छा नहीं माना जाता। जहां बैठते हैं वहां की तो वृद्धि करते हैं, तो ससुराल पक्ष का है ये आपके, तो यहाँ से आप बना करके रखिएगा। कोई अनबन है तो उसको खत्म कर लीजिएगा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। देखिए इंश्योरेंस की दृष्टि से, पीएफ की दृष्टि से तो काफी अच्छा है, वहां से ये आपको लाभ करवा रहे हैं। शोध और रहस्यों का, रिसर्च के लिए ये उत्तम माना जाता है 8th हाउस। यदि आप ज्योतिष, गुण, रहस्य, मनोविज्ञान, रिसर्च के क्षेत्र से हैं तो आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। यहाँ आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे शनि का घर है, तो अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। बात करें 9th हाउस की, भाग्य स्थान की, भाग्य स्थान के स्वामी भी शनि है और आपके कैरियर भाव में बैठे हैं और ये पिता का भाव है और यहाँ राहु देव विराजमान है। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में 9th हाउस में सूर्य और राहु विराजमान है, कहीं ना कहीं आप पर पितृदोष का प्रभाव, यदि पिता के साथ कुछ अनबन चल रही है तो उनसे देखिए रिश्ते सुधार लें, बना करके चलिएगा। राहु कह रहे हैं कोई भी कार्य करेंगे तो अड़चने तो मैं डालूंगा। आप राहु की वजह से एक्साइटमेंट में आकर के कार्य करेंगे, कोई कार्य मतलब जल्दबाजी में करेंगे तो राहु वहां पर अड़चन डालेंगे ही डालेंगे, या बिना सोचे समझे करेंगे तो अड़चन आपको देखने को मिलेगी। यदि आप पेशेंस, धैर्य रखते हुए, स्टेबल रहते हुए कार्य करेंगे
तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, तो प्लीज़ ना करें। अगर आपका माइंड जा भी रहा होगा तो प्लीज़ नहीं करें आपको, नहीं तो यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। आप धर्म से जुड़ करके यदि कार्य करेंगे तो राहु देव आपको ऊंचाई पे ले जाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में गुरु बृहस्पति का भाव है। तो अगर ये गुरु बृहस्पति के साथ बैठते हैं, गुरु राहु के या उनके घर में बैठते हैं, यदि आप धर्म अध्यात्म से जुड़ते हैं तो फिर ये आपके कार्य में अड़चन नहीं डालते, तो राहु आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करते हैं। देखिए, पिता का भाव है तो पिता का सम्मान कीजिएगा। कहते हैं कि अगर पिता के चरण स्पर्श किए जाएं तो राहु अच्छा हो जाता है, उच्च हो जाते हैं। तो थोड़ा सा संयम और धैर्य बना के कार्य कीजिएगा और धर्म अध्यात्म से जुड़ के रहिएगा। बात करते हैं आपके कैरियर भाव 10th हाउस की। यहाँ शनिदेव विराजमान है और यहाँ के स्वामी आपके 1st हाउस में विराजमान है। 30 साल बाद शनि आपके 10th हाउस कैरियर भाव में आए हैं और ये यहाँ 2.5 साल तक रहेंगे। शनि आपके कैरियर में आपको कर्म तो बहुत करवाएंगे, काफ़ी मेहनत करवाएंगे, एफर्ट्स लगवाएंगे कैरियर में, वर्क प्लेस पर। और शनि कर्मा प्लैनेट है, डिसिप्लिन इनको बहुत पसंद है। डिसिप्लिन का मतलब होता है आप टाइम से उठें, अपने कार्य को करें, किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, किसी को कष्ट ना दें। यदि आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो ये आपको आगे भी बढ़ाएंगे, सक्सेस भी देंगे। भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, 10th हाउस कैरियर भाव में और गुरु की राशि में विराजमान है, तो आप को ये काफ़ी मैच्योर भी बनाएंगे। कैरियर तो देखिए आपका 90% आपका अच्छा रहेगा, तो आप वर्क प्लेस पर अपना कार्य पूरा कॉन्फिडेंस साहस से करेंगे। 11th हाउस मैंने आपको बता दिया 6th हाउस के साथ, तो यहाँ तो मंगल देव लाभ प्रदान कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वाहन दिलवा रहे हैं, उनकी बाधाओं को खत्म कर रहे हैं। बात करें 12th हाउस की। 12th हाउस के स्वामी शुक्र और ये गुरु के साथ विराजमान है आपके 1st हाउस में। बहुत ही उत्तम, आपके खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, व्यय पर रोक लगाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उसमें ज़बरदस्त लाभ देने का ये काम करेंगे। यदि आप कोर्ट केस या कोई आप पे केस चल रहा था तो उसमें अब ये आपका बचाव करवा रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो उसके आपके 100% ये योग बना रही हैं। कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही थी तो उसको हटा रहे हैं। यदि आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, शुक्र रिलेटेड बिजनेस से हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और जबरदस्त लाभ ये आपको दे रहे हैं। यदि आपका बिजनेस व्यापार विदेश से संबंधित है, रिलेटेड है, तो आपका बहुत जबरदस्त ये लाभ करवा रहे हैं। और आप जो थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं वो अपने लग्जरीज आइटम पे कर सकते हैं, या मकान वाहन या आपको दिलवा दें, उसके योग बना रहे हैं। ऑल ओवर देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना तो काफ़ी अच्छा आने वाला है। अगर बात करें उपाय की तो देखिए, मंगल का उपाय करेगा। जब ये 4th हाउस में आएंगे तो ये थोड़ा सा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, या तो मीठा पान आप जो है हनुमान जी के आगे चढ़ाएं, या हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड पढ़ें। इनका सुंदरकांड हनुमान चालीसा जो पढ़ी जाती है वो संध्या समय 4 से 6 अति उत्तम मानी जाती है। और यदि आप चोला चढ़ा रहे हैं तो भी संध्या समय चढ़ाइएगा। बुध के मंत्रों का जाप कीजिएगा, नहीं तो दुर्गा स्तुति कीजिएगा। कन्याओं को कोई गिफ्ट दीजिएगा तो बुध और शुक्रवार के दिन, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। दुर्गा की उपासना करते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। और इतना पवित्र मास चल रहा है, शिव का महीना श्रावण मास, सबसे उत्तम 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, सफ़ेद तिल डाल करके उसमें शमी का पत्र, बिल पत्र, अपराजिता पुष्प, धतूरा का पुष्प, जो आपको आंकड़े का पुष्प जो मिल जाए वो उसमें रख के चावल अक्षत ज़रूर डालेगा, खंडित नहीं होने चाहिए। जहाँ पर सिर्फ हल्दी नहीं डालते हैं जल में, या तो उनका रुद्राष्टम बोलते हुए अभिषेक करें, नमामि श्मशान निर्वाण रूपा, नहीं तो आप इनका पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र बोलते हुए आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और शिव है तो वैसे भी हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।